नमस्कारम। लर्न इंग्लिश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 16वां पाठ पढ़ने वाले हैं। पिछले पाठों में हमने वाक्य के 7 मुख्य प्रकार देखे, 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और आज हम उनमें से जो पहले प्रकार का वाक्य है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंग्लिश सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, इसको देखने वाले हैं। तो आज का ये हमारा रहेगा रूल फर्स्ट। हमारे अंग्रेजी व्याकरण का पहला नियम ये रहेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम ये रहेगा। तो एक बार हम फिर से देखेंगे कि 7 प्रकार के वाक्य कौन से थे। मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल गया, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा चुका हूं और मैं स्कूल जा चुका था। पहला वाक्य है मैं स्कूल जाता हूं। इसमें वाक्य के अंत में ता हूं, ते हो, ते हैं, ता है, ती है इत्यादि आते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले वाक्य को बनाने में पहली फॉर्म का प्रयोग हम कर देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं जाता हूं, हम जाते हैं, तुम जाते हो, वह जाता है, वह जाती है, वे जाते हैं। अंत है ता हूं, ते हैं, ते हो, ता है, ती है, ते हैं। आई ईट, मैं खाता हूं। आई मैं, ईट खाता हूं। हमने पहली फॉर्म लगा दी। आई ड्रिंक, मैं पीता हूं। आई कम, मैं आता हूं। आई गो, मैं जाता हूं। आई रीड, मैं पढ़ता हूं। इसी तरह से बहुवचन में वी कम, हम आते हैं। वी प्ले, हम खेलते हैं। वी राइट, हम लिखते हैं। वी बेथ, हम नहाते हैं। वी लर्न, हम सीखते हैं। यू के साथ यू गो, तुम जाते हो। यू राइट, तुम लिखते हो। यू प्ले, तुम खेलते हो। यू स्लीप, तुम सोते हो। यू सिंग, तुम गाते हो। दे बेथ, वे नहाते हैं। दे ईट, वे खाते हैं। दे रीड, वे पढ़ते हैं। दे राइट, वे लिखते हैं। दे स्लीप, वे सोते हैं। अब इसमें एक खास बात यह आती है कि जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ये 2 एंडिंग हो, ता है, ती है, तो वर्ब की पहली फॉर्म अकेली नहीं आती, उसके साथ हम एस या ईएस भी लगाते हैं। जैसे ही बेथ्स, वह नहाता है। वाक्य के अंत में आया है ता है, तो हमने एस लगा दिया। ही ईट्स, वह खाता है। ही रीड्स, वह पढ़ता है। शी राइट्स, वह लिखती है। शी स्लीप्स, वह सोती है। शी लाफ्स, वह हंसती है। हम देख सकते हैं कि जब वाक्य के अंत में ता है, ती है आता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस लगा देते हैं। ये सभी उदाहरण एस के थे, ईएस नहीं लगा किसी में, केवल एस लगा है। ईएस के भी हम उदाहरण देखेंगे। तो ये हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसका नियम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इतना ही याद रखने की जरूरत है। आई गो, मैं जाता हूं। वी गो, हम जाते हैं। यू गो, तुम जाते हो। ही गोज, वह जाता है। शी गोज, वह जाती है। दे गो, वे जाते हैं। जहां ता है, ती है आए, वहां एस या ईएस लगा देते हैं। तो ये सभी प्रोनाउंस हमारे यहां पर आ जाते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, दे, सभी प्रोनाउन आ गए हैं, सभी सर्वनाम आ गए हैं। आई राइट, मैं लिखता हूं। वी राइट, हम लिखते हैं। यू राइट, तुम लिखते हो। ही राइट्स, वह लिखता है। शी राइट्स, वह लिखती है। दे राइट, वे लिखते हैं। फिर से आप देख सकते हैं, जहां ता है, ती है आता है, वहां हम वर्ब के साथ एस लगा देते हैं। तो अब एक समस्या उठती है, एक प्रश्न उठता है कि हम एस या ईएस में से कौन सा लगाएंगे। ये तो 2 ऑप्शन हो गए, एस, ईएस।
कौन सा लगाएंगे आप? इसके लिए भी कुछ नियम हैं थोड़े से, इन्हें ध्यान में किया जा सकता है, बिल्कुल सिंपल है। यदि वर्ब के अंत में CH, SH, डबल S, X आए तो ES लगाया जाता है। इसमें Z भी शामिल है, मैंने उसको लिया नहीं क्योंकि बहुत कम वर्ब्स Z से होती हैं। CH जैसे कैच, कैचेस पकड़ता है, वॉच, वॉचेस देखता है, टीच, CH आ गया टीच में तो ES लगाएंगे, पढ़ाता है, टीच पढ़ाना, वॉच देखना, कैच पकड़ना। इसी की हिंदी पकड़ती है, देखती है, पढ़ाती है भी बन जाएगी। वो अंडरस्टूड है, आप अपने आप समझ जाएंगे। मैं बार बार दो दो नहीं लिखूंगा, बस आपको समझ लेना है। ता है, ती है, इकट्ठा ही रहता है। तो ये CH के मुख्य उदाहरण आ गए। उसके बाद SH के उदाहरण देखेंगे। वॉश धोना, वॉशिस धोता है या धोती है। विश चाहना, विशेस चाहता है, चाहती है। स्लैश काटना, स्लैशेस काटता है, काटती है। फिर डबल S के उदाहरण हैं। पास गुजरना, गुजरता है, पासिस। किस चूमना, किसिस चूमता है या चूमती है। मिस याद करना, मिसिस याद करता है। क्रॉस पार करना, क्रॉसिस पार करता है। गैस अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, गैसिस अनुमान लगाता है। उसके बाद X के उदाहरण देखेंगे। मिक्स मिलाना, मिक्सिस मिलाता है। फिक्स तय करना या जड़ देना, स्थिर कर देना, फिक्सिस तय करता है। अब एक नियम और आता है छोटा सा कि Y से पहले यदि वोवल हो तो S लगता है। Y वर्ब के अंत में जो Y है उस Y से पहले पूर्व अगर वोवल हो, वोवल कौन से हैं? 5 हैं हमारे इंग्लिश में, A, E, I, O, U, ये हों तो आप केवल S लगा देंगे। जैसे बाइज खरीदता है, सेज कहता है, पेज चुकाता है, प्लेज खेलता है, स्टेज ठहरता है या रहता है। लेकिन Y से पहले यदि कॉन्सोनेंट ध्वनि हो, व्यंजन ध्वनि हो, 5 के अलावा जो 21 बच गए वो हों तो ES लगता है और Y को I में बदल दिया जाता है। जैसे फ्लाई उड़ना, फ्लाइज उड़ता है। क्राई रोना या चिल्लाना, क्राइज रोता है। ट्राई प्रयत्न करना, कोशिश करना, ट्राइज प्रयत्न करता है। कैरी ले जाना, कैरीज ले जाता है। अप्लाई लागू करना, अप्लाइज लागू करता है। इस तरह से अब 2 वर्ब विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, गो और डू। इनके बाद हमेशा ES ही लगता है। गोज जाता है, डज करता है, इसको डूज नहीं बोलेंगे, डज करता है। तो अब हम विस्तार से थोड़े वाक्यों को देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सभी वाक्य रहेंगे जिनका अंत ता है, ती है, ते हैं, ता हूं इत्यादि से रहेगा और इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जहां हिंदी ता है, ती है बने वहां S या ES भी लगा देंगे। S या ES में से कौन सा लगाएंगे या अभी हम आपको बता चुके हैं। हॉर्स रन्स घोड़ा दौड़ता है। हॉर्सेस रन घोड़े दौड़ते हैं। अब ऊपर के वाक्य में हॉर्स एक वचन था इसलिए वर्ब के साथ हमने S लगा दिया, दौड़ता है। लेकिन नीचे के वाक्य में हॉर्सेस बहुवचन है और उसके साथ ये S ये ES नहीं लगता है, अकेली फॉर्म आती है। गर्ल सिंग्स लड़की गाती है। गर्ल्स सिंग लड़कियां गाती हैं। ही गोज वह जाता है। दे गो वे जाते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि एक वचन के साथ जब कर्ता एक वचन हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट एक वचन हो, सिंगुलर हो, तो हम S या ES वर्ब के साथ लगाते हैं। लेकिन 2 को छोड़ के, I और U को छोड़कर, I और U
के अलावा जितने भी एक वचन करता है उनके साथ वर्ब जब आती है तो SEIS लगा देते हैं। ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। नहीं तो इससे भी आसान फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि जहां हिंदी ता है ती है बनती है, केवल वहीं SEIS लगा दें। आई के साथ हिंदी बनेगी खाता हूं, पीता हूं, ता हूं बनेगी। और यू के साथ बनेगी यू गो, तुम जाते हो, ते हो बनेगी। इससे भी आप एक बार पहचान कर सकते हैं। और जब थोड़ा अभ्यास बढ़ जाता है तब ये समस्या आती नहीं, अपने आप पता चल जाता है। आगे है बर्ड फ्लाइज, पक्षी उड़ता है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। मदर कुक्स फूड, मां खाना पकाती है। सिस्टर्स कुक फूड, बहनें खाना पकाती हैं। पकाती हैं, ती हैं बहुवचन आ गया इसलिए एस नहीं लगा। लेकिन पहले और तीसरे उदाहरण में एस और ES लगाए गए हैं क्योंकि हिंदी ता है और ती है बन रही है। मेरे विचार से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे के उदाहरण इसको और ज्यादा स्पष्ट कर देंगे। चिल्ड्रन ईट मैंगो, बच्चे आम खाते हैं। ये सफेद जो रंग में दिखाया गया है व्हाइट कलर में, वो हमारी वर्ब रहेंगी। दे सेल फ्रूट, वे फल बेचते हैं। वी टेल अ स्टोरी, हम कहानी सुनाते हैं। तो ईट की हिंदी है खाते हैं, अपने आप में हिंदी है पूरी। सेल बेचते हैं, टेल सुनाते हैं। अकेली इन वर्ब्स की हिंदी बनती है ईट खाना, सेल बेचना, टेल सुनाना या बताना। लेकिन जब वाक्य में प्रयोग हो गया, यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह इसको प्रयोग हो गया, उसकी जगह पे हुआ है, तो ये हिंदी इस प्रकार से इसकी बनती है। यू स्लीप ऑन बेड, तुम बिस्तर पर सोते हो। फार्मर्स सो सीड्स, किसान बीज बोते हैं। सो बोते हैं, सीड्स बीज। वी स्विम इन रिवर, हम नदी में तैरते हैं। इन रिवर नदी में, इन का मतलब में, तो इन रिवर नदी में, स्विम तैरते हैं। स्टूडेंट्स रीड बुक्स, विद्यार्थी पुस्तकें पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट होता अकेला तो भी उसकी हिंदी विद्यार्थी बनती, और बहुवचन है तो भी उसकी हिंदी विद्यार्थी ही बनी है। लेकिन अंत जो वाक्य का है पढ़ते हैं, वो बता रहा है कि विद्यार्थी बहुवचन में है। पुस्तकें पढ़ते हैं। टीचर्स टीच इन स्कूल, अध्यापक स्कूल में पढ़ाते हैं। तो यहां भी अध्यापक एक वचन नहीं है, बहुवचन है, क्योंकि अंत जो है पढ़ाते हैं। बर्ड फ्लाइज इन स्काई, पक्षी आकाश में उड़ता है। तो यहां उड़ता है, ता है, जब हिंदी आई तो फ्लाइज। गर्ल रीड्स अ स्टोरी, लड़की कहानी पढ़ती है। टेलर कट्स क्लॉथ, दर्जी कपड़ा काटता है। पिकॉक डांसेस, मोर नाचता है। तीनों ही उदाहरण ता है ती है के हैं, इसलिए सब जगह ऐसे लग गया है। कार्स रन ऑन रोड, कारें सड़क पर दौड़ती हैं। टीचर टेक्स एग्जाम्स, अध्यापक परीक्षा लेता है। कैट्स कैच माइस, बिल्लियां चूहों को पकड़ती हैं। कैट्स बिल्लियां, माइस चूहों को, कैच पकड़ती हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, एक बात और ध्यान में करने की है कि इंग्लिश में जो सिस्टम रहता है, सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट आता है, उसके तुरंत बाद वर्ब आती है, फिर वाक्य का कर्म आता है, ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन हिंदी में नियम थोड़ा सा उल्टा है, सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब अंत में आती है। यह भाषाओं का अपना अपना गुण होता है। किसी में वर्ब कर्ता के तुरंत बाद आती है क्रिया, और किसी में क्रिया बिल्कुल अंत में आती है। ये इन भाषाओं में थोड़ा सा अंतर रहेगा। तो लेता है टेक्स। कैट्स प्ले ऑन रूफ, बिल्लियां छत पर खेलती हैं। रिवर्स फ्लो, नदियां बहती हैं। वी राइट ए लेटर, हम पत्र लिखते हैं। वी सी स्टार्स, हम तारे देखते हैं। स्नेक्स बाइट,
सांप काटते हैं। स्नेक क्रीप्स, सांप रेंगता है। रेंगना क्या होता है? पेट के बल सांप जब लहराता हुआ चलता है जमीन पर, उसको बोलते हैं रेंगना, क्रीप। तो यहां ता है केवल अंतिम वाक्य में आया है, इसलिए जो क्रीप वर्ब है उसके साथ हमने ऐसे लगा दिया, बाकी के साथ नहीं लगाया, क्योंकि हिंदी ते हैं बन रही है। स्नेक हाइड्स इन ग्रास, सांप घास में छिपता है। ट्रीज शेड लीव्स, वृक्ष पत्ते गिराते हैं। यू शेड टीयर्स, तुम आंसू गिराते हो, या स्त्रीलिंग है, तुम अगर स्त्री हो तो तुम आंसू गिराती हो, ऐसी हिंदी इसकी बन जाएगी। तो शेड के दोनों अर्थ हम देख चुके हैं पिछली वीडियोस में, जहां हमने इरेगुलर वर्ब्स को देखा था। शेड के दो मतलब होते हैं, आंसू गिराना और पत्ते गिराना। तो हाइड्स क्योंकि छिपता है, ता है आ गया। दे शट डोर, वे दरवाजा बंद करते हैं। वी गिव वाटर टू ट्रीज, हम वृक्षों को पानी देते हैं। ट्रीज ग्रो, वृक्ष बढ़ते हैं। बस अराइव्स एट 9, बस 9 बजे पहुंचती है। वी लव म्यूजिक, हम संगीत से प्रेम करते हैं। मंकी लाइक्स मैंगो, बंदर आम को पसंद करता है, या बंदर आम पसंद करता है। तो पहुंचती है और पसंद करता है, ता है आ गया, ती है जहां आता है वहां ऐसे लग जाता है। अराइव्स लाइक्स। आई ड्राइव ए कार, मैं कार चलाता हूं, या अगर मैं स्त्री हूं तो चलाती हूं, ऐसी हिंदी बनेगी। आई राइड ए हॉर्स, मैं घोड़े पर चलता हूं, घोड़े की सवारी करता हूं, या सवारी करती हूं, चलती हूं। आई राइड ए साइकिल, मैं साइकिल चलाता हूं या साइकिल चलाती हूं। वी चूज फ्लावर्स, हम फूल चुनते हैं। दे कफ, वे खांसते हैं। चिल्ड्रन लाफ, बच्चे हंसते हैं। यू ड्रीम, तुम सपना देखते हो या तुम सपना देखती हो। वी ड्रीम, हम सपना देखते हैं या हम सपना देखती हैं, अगर हम स्त्रीलिंग हैं तो। वी बिल्ड ए हाउस, हम घर बनाते हैं, हम घर बनाती हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स, पक्षी घोंसला बनाते हैं। एंट्स ईट शुगर, चींटियां चीनी खाती हैं। काउज गिव मिल्क, गायें दूध देती हैं। हॉर्स ईट्स ग्रास, घोड़ा घास खाता है। हॉर्सेज ईट ग्रास, घोड़े घास खाते हैं। एनिमल्स टेक ब्रेथ, पशु सांस लेते हैं। तो ऊपर के वाक्य में ता है, हॉर्स क्योंकि एक वचन था इसलिए ता है, और इसलिए ईट के साथ एस लगा दिया, ईट्स। विमेन सिंग सॉन्ग्स, औरतें गीत गाती हैं। गर्ल्स मेक फूड, लड़कियां खाना पकाती हैं या बनाती हैं। वी लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीखते हैं। यू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखते हो। वी वोटर काउ, हम गाय को पानी पिलाते हैं। वोटर के कई अर्थ होते हैं। मुंह में पानी आना, जैसे किसी स्वादिष्ट वस्तु को देखकर, रसगुल्ले को देखकर जो मुंह में पानी आ जाता है, तो उसको भी हम वोटर बोलेंगे, पानी आ जाना। माई माउथ वोटर्ड, मेरे मुंह में पानी आ गया। और खेत में जो पानी दिया जाता है, खेत को सींचा जाता है, उसको भी वोटर बोला जाता है। वोटर द फील्ड्स, खेतों में पानी देना। और पशु को जो पानी पिलाया जाता है, वोटर काउ, वोटर हॉर्सेज, तो उसके लिए भी वोटर ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वोटर का यहां अर्थ है पानी पिलाना। वी कम टू स्कूल, हम स्कूल आते हैं। वी गो टू मार्केट, हम बाजार जाते हैं। आई रीड ए पोइम, मैं कविता पढ़ता हूं। ही रीड्स अ स्टोरी, वह कहानी पढ़ता है। तो यहां ता है आने के कारण रीड के साथ एस हमने लगा दिया। मैं आपको बार बार ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बैठ जाए। इस नियम को हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। ये फर्स्ट रूल आज हमने पूरी तरह से अपने मस्तिष्क में बैठा लेना है। बॉयज प्ले इन गार्डन, लड़के बाग में खेलते हैं। ट्री गिव्स फ्रूट,
वृक्ष फल देता है। स्टूडेंट्स रीड पोएम, विद्यार्थी कविता पढ़ते हैं। देता है, फल देता है, तो गिव्स फ्रूट। तो रूल फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि सी वर्ब की पहली फॉर्म की हिंदी बनेगी देखता हूं, देखते हो, देखते हैं। और जब एस लग जाता है सीज, तो उसकी हिंदी दो बनती हैं, देखता है, देखती है। और ये हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। और उदाहरण देखेंगे, प्ले की हिंदी बनेगी खेलता हूं, खेलते हो, खेलते हैं। और प्लेज की हिंदी बनेगी खेलता है, खेलती है। इसी तरह से ईट की हिंदी बनेगी खाता हूं, खाते हो, खाते हैं। और ईट्स खाता है, खाती है। गो जाता हूं, जाते हो, जाते हैं। और गोज जाता है, जाती है। तो ताहूं, ते हो, ते हैं, ता है, ती है। इसके साथ हम लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जब थोड़ा सा इसमें रहेगा कि फर्स्ट फॉर्म तो आनी है, यहां तक का नियम तो है, थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि जब ता है, ती है आए तो एस या ईएस भी हम लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आज का नियम रूल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। जब हिंदी में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती है, ता है आए तो पहली फॉर्म आती है। और ता है, ती है के साथ एस ईएस भी जुड़ जाता है। तो ये हमारा व्याकरण का फर्स्ट रूल था। नेक्स्ट वीडियो में हम रूल नंबर सेकंड देखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आनंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।